हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन टेंस चार्ट यानी सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होता है जब हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं यानी टेंस सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चार्ट सीख जाएंगे तो टेंस बनाना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रांसलेशन टेंस चार्ट सबसे पहले क्या करना है, चार्ट सीखेंगे, उसके बाद आपको टेंस बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप यू आपकी क्लास 10th बोर्ड की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, और ये जो ट्रांसलेशन है ये सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये सभी क्लासों में आते हैं। तो चलिए हम ट्रांसलेशन टेंस चार्ट सीखते हैं, यानी कि कालानुसार वाक्य रचना। क्या होता है कालानुसार वाक्य रचना? तो आप लोगों को पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, काल टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। ठीक है, तो और फ्यूचर टेंस। कितने? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले क्या आता है? टेंस यानी काल, यानी अनिश्चित काल, निरंतर काल, पूर्ण काल या पूर्ण निरंतर काल। तो क्या होता है काल? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है ना। तो काल कितने प्रकार के हो गए? एक अनिश्चित काल, निरंतर काल, पूर्ण काल और पूर्ण निरंतर काल। तो टेंस इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन कौन से? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो सबसे पहले क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। तो जब प्रेजेंट टेंस होता है तो प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट टेंस यानी आई गो, मैं जाता हूँ, इसमें क्या आ जाता है? ता, ती, ते। तो इसमें क्या आ जाते हैं? ता, ती, ते। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम लोग प्रेजेंट के ही पढ़ रहे हैं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई गो वाले, ठीक है, यानी कि ता, ती, ते वाले आ जाते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं खाता हूँ। क्लियर? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है? रहा हूँ, रही है, रहे हैं। क्लियर? जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो ये रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? आई एम गोइंग, ठीक है, जा रहा हूँ, ठीक है, आईएनजी का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ लिए, यानी रहा है, रहे हैं, रही हूँ। ठीक है, अब आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। क्या आ जाइए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। ठीक है, क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं वाले आते हैं। जैसे आई हैव गॉन। ठीक है, जैसे मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुकी हूँ, वे जा चुके हैं। क्लियर? तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका चुकी वाले। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैं जाता रहा हूँ, मैं जाती रही हूँ, वे जाते रहे हैं। तो इसमें ऐसे वाक्य आते हैं। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे? मैं जाता रहा हूँ, मैं जाती रही हूँ, वे जाते रहे हैं, यानी रहा हूँ वाले। ठीक है, क्लियर? अब आ जाइए आप दूसरे टेंस पर, पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? मैं जाता था या मैं गया। क्या जाएगा? जाता था या गया। क्लियर?
तो क्या जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मैं जाता था, मैं गया। क्लियर। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा रहा था। ठीक है, क्या हो गया रहा था, रही थे, रहे थे। क्लियर। तो मैं जा रहा था, मैं जा रही थी, वे जा रहे थे। तो किस में आ जाएगा रहा था, रही थे, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर। अब आ जाइए आप पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या था चुका था, चुकी थे, चुके थे। क्या जाएगा चुका था, चुकी थे, चुके थे। यानी मैं जा चुका था, वे जा चुकी थी, हम जा चुके थे। क्लियर। तो क्लियर हो चुका ना। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। किस पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा रहा था, मैं जाता रहा था, मैं जाती रही थी, वे जाते रहे थे। क्लियर। तो क्या जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर। अब आपकी प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस हुआ है, अब कौन सा आएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का, भविष्य टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या आ जाएगा जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। तो किस में आ गई फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ जाइए, क्या आ जाएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रही होंगी। ठीक है। तो क्या आ जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रही होंगी। ठीक है। क्लियर। आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है मैं जा चुका हूँगा, मैं जा चुका हूँगा, मैं जा चुकी होंगी। इसमें क्या रहा था रहा, इसमें चुका। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें रहा था, इसमें चुका है। ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा मैं जाता रहा हूँगा, मैं जाता रहा हूँगा। क्लियर। तो आपके ये टेंस की चार्ट थोड़ी समझ आ गई हो समझ में। तो देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए वो अपन ने क्या समझी थी ट्रांसलेशन टेंस चार्ट। अब क्या है जब ट्रांसलेशन टेंस चार्ट समझ लिए तो हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्प, कौन सा वर्ब किस में हेल्प करेगा तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब इन टेंस चार्ट, हेल्पिंग वर्ब्स इन टेंस चार्ट यानी कालानुसार सहायक क्रियाएं, यानी कौन सी कब कौन सी क्रिया लगती है। तो टेंस अपने क्या हो गए टेंस यानी टेंस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन कौन सी टेंस हो गए इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान टेंस। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होती हैं जैसे ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ठीक है। क्लियर है। तो जब अपने ता, ती, ते, तू आ जाए तो क्या लगेगा उसमें डू और डज, डू और डज। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, वे जाते हैं, वे रहते हैं, वे खाते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा डू और डज का। तो एक वचन यानी सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग और
प्लूरल के लिए यानी बहुवचन के लिए डू का प्रयोग करते हैं। जैसे बे आ जाए तो डू का प्रयोग, ही आ जाए तो डच का प्रयोग। क्लियर ना इतना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता ती ते के में डू और ड जाते हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इस आते हैं तो एज एम आर का प्रयोग होता है। कैसा प्रयोग होता है? एज एम आर का प्रयोग होता है। जैसे कि आई आ गया तो एम, ही आ गया तो एज, और बी आ गया तो आर। क्लियर? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे से वाक्य आते हैं। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होते हैं? चुका हूँ, चुके हैं, चुकी हैं, चुके हैं। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर चुका है, चुकू है तो आते हैं तो हैज और हैव का प्रयोग होता है। किस चीज़ का प्रयोग होता है? हैज और हैव का प्रयोग। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाए तो से समय, ता रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, या जिसमें समय का बताए वहाँ में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर बच्चों? अब चलिए पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में पहले कौन सा आएगा? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस में इंडेफिनिट टेंस। अगर जिस वाक्य में था है, थी है, थे है आते हैं, जैसे वह जाता था, वह जाती थी, वह जाते थे, अगर ये वाक्य आ जाते हैं तो उसमें आपको डिड का प्रयोग करना है। तो उसमें किसका प्रयोग होगा? डिड का प्रयोग। अब चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी, अगर वाक्य आते हैं तो उसमें बाज और बर का प्रयोग होता है। जैसे वे जा रहे थे, वह जा रहा था, वह जा रही थी, अगर ए वाक्य आते हैं तो उसमें बाज और बर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस, किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थे, चुके थे। ठीक है। अगर ए वाक्य आते हैं तो उसमें हैड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हैड का प्रयोग होता है। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थे, चुके थे आता है तो उसमें हैड का प्रयोग होता है। क्लियर इतना? अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या जाइए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में से समय, रहा था, रही थे, रहे थे, अगर समय के द्वारा रहा था, रही थे, रहे थे आता है तो उसमें हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैड बीन का। क्लियर इतना? अब चलिए तीसरा टेंस कौन सा हो जाता है अपना? फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य वाला टेंस। कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले कौन सा आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसमें गा, गी, गे आता है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो उसमें गा, गी, गे आता है। ठीक है। वह गाना गाएगा, वह गाना गाएगी, वे गाना गाएंगे। क्लियर? तो ये आएगा। अगर गा, गी के पीछे आते हैं तो उसमें किसका प्रयोग होगा? बिल सेल का प्रयोग होगा। किस चीज़ का प्रयोग होगा? बिल सेल का प्रयोग होगा। क्लियर इतना? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर आ जाइए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अगर रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, क्या जाएगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगे, तो किस चीज़ का प्रयोग होगा? विल बी और शैल बी। किसका प्रयोग होगा? विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा। क्लियर इतना मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो टेंस के बारे में तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, किसकी चीज़ का? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। क्या होगा? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, अगर आते हैं तो उसमें विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है। किस चीज़ का प्रयोग होता है? विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है।
जैसे वह जा चुका होगा, वह जा चुकी होगी, वे जा चुके होंगे। तो किस चीज़ का प्रयोग होगा? विल हैव और शैल हैव का। अब कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात आती है तो उसमें समय तो रहेगा से, ता, रहा था, होऊंगा, रही, होंगी, रहे, होंगे, ये क्रियाएँ आती हैं। अगर ये क्रियाएँ आती हैं तो उसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रही आपकी टेंस चार्ट। जब टेंस चार्ट की बात आती है तो आपको ये वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब आपको बहुत ज़रूरी है करने, क्योंकि जब तक आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी तो आप टेंस नहीं कर पाएंगे। और अगर टेंस की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन टेंस चार्ट भी लर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अपन को प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप कैसे टेंस बना पाओगे। तो सबसे मेन महत्वपूर्ण बात है कि आपको ट्रांसलेशन टेंस चार्ट भी अच्छे से होनी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल और पक्की अच्छे से होना ही चाहिए। तो देखिए आप लोगों को ये टेंस की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।